हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13। आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और हम लोग जो है इससे पहले 12 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 13 चल रहा है। और इसी के साथ में आप लोग अनसॉल्व सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो जीविका केमिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक जीविका केमिस्ट्री क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है, उनसे कहिए वो ज्वाइन करें और अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है ना। आपके 2 चैप्टर रह गए, 13 और 14, जो कि आपके बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं 13 और 14 चैप्टर। सो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर के हमारे अनसॉल्व पेपर को चेक कर लीजिएगा। 2019 से लगाना शुरू कर दें। 2019 का फर्स्ट सेट, फिर 2020 का, फिर 2018 के, इस तरह से सारे सेट आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आज का नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में हम लोग पहले चलते हैं कि सब मतलब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे पढ़ना है जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, ऐसे कार्बनिक कंपाउंडों को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारी जो आज का टॉपिक शुरू होता है वो है एमीन्स, ठीक है ना। क्या है भैया? एमीन्स क्या होते हैं? एमीन्स, इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एमीन्स क्या है? तो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन में आपको मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके आ रहा हूं। सो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और अच्छी से अच्छी अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। तो क्या कहेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जो अमोनिया यानी सूत्र होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, ठीक है ना, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित, परमाणुओं को एल्किल समूह को हम लोग कैपिटल R से प्रेजेंट करते हैं। एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं एमीन्स कहलाते हैं। एमीन्स कहलाते हैं। कह रहा वे कार्बनिक यौगिक जो अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, एमीन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अमोनिया के में 3 हाइड्रोजन और परमाणु जुड़े होते हैं। देखिए अमोनिया यानी NH3 हो गया। NH3 में कितने हाइड्रोजन है? 3। इन हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने पर जो हमें यौगिक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं एमीन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन किससे होना है? कार्बनिक यौगिक से प्रतिस्थापन होना है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि RNH2, ये सामान्य एमीन हो जाता है, एल्किल एमीन कहलाएगा। अब R का मान अगर हम CH3 रख दें तो CH3NH2 हो जाएगा। अगर R का मान हम C2H5 रख दें, NH2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा मेथिल एमीन। क्या बन जाएगा भैया? मेथिल एमीन हो जाएगा। और ये वाला हमारा हो जाएगा एथिल एमीन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एथिल एमीन। मतलब एल्किल समूह का मान रखते चले जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया
किसके, एल्किल समूह द्वारा, तो ये हमारे कहलाते हैं एमीन्स। ठीक है ना। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन, यानी एमीन्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, एमीन्स का वर्गीकरण। तो देखिए एमीन्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, लिख सकते हैं एमीन्स को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एमीन्स को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना। एमीन्स को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में उसे हम विभाजित कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो नंबर 1 पर हम डाल सकते हैं प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स या हिंदी में कहें तो प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है ना। प्राथमिक एमीन के बारे में बात करते हैं। इसे हम शॉर्ट में 1 डिग्री भी कहते हैं, शॉर्ट में 1 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है ना। तो वे कार्बनिक यौगिक, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है। सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है। क्या कह रहा, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया, प्राइमरी एमीन। बहुत अच्छी सी पहचान है, सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3 NH2, C2H5 NH2 है ना, CH3 CH2 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 NH2। कितनी भी लंबी कार्बन की श्रृंखला हो, लेकिन समूह कौन सा होना चाहिए, NH2। NH2 अगर समूह उपस्थित है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। आगे होगा समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन्स यानी द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स, इसकी बात करते हैं। शॉर्ट में इसे हम 2 डिग्री कहेंगे, इसे हम 1 डिग्री कहते हैं, इसे हम 2 डिग्री कहेंगे। ठीक है ना। क्या कहेंगे, 2 डिग्री या द्वितीयक एमीन्स कहते हैं। इंग्लिश में सेकेंडरी एमीन्स कहते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या कि वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH समूह, अब देख रहे हैं इस तरह से NH समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, द्वितीयक एमीन्स कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH समूह उपस्थित होता है द्वितीयक एमीन्स कहलाते हैं, सेकेंडरी एमीन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। हाँ,
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें NH समूह उपस्थित होता है द्वितीयक एमीन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिख सकते हैं R1R2NH, ठीक है ना, अथवा हम कह सकते हैं CH3CH3NH, ठीक, नाम हो जाएगा डाईमेथिल एमीन, अथवा CH3C2H5NH, तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। मतलब कहने का ये है कि R1 और R2 के मान, दोनों एल्किल समूह के मान समान भी हो सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब नंबर 3 पर चलते हैं, नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर हमारा क्या है? 3 नंबर पर है तृतीयक एमीन, टर्सरी एमीन्स। तृतीयक एमीन्स, तृतीयक एमीन्स, टर्सरी। तो हम चल रहे थे तृतीयक एमीन्स में। टर्सरी एमीन्स में क्या लिख सकते हैं? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें N समूह, ठीक है ना, इस तरह से देखें, N समूह उपस्थित होता है, तृतीयक एमीन्स कहलाते हैं, है ना। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें N समूह, यानी ये N समूह उपस्थित होता है, वो तृतीयक एमीन्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन तो सबकी एक जैसी हो गई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल है तो R1 R2 R3 और N ऐसा हो जाएगा, अथवा हम ले सकते हैं CH3 ठीक है ना। ट्राईमेथिल एमीन हो जाएगा, सामान्य नाम क्या होगा इसका? ट्राईमेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तीनों R1 R2 R3 तीनों एल्किल समूह के मान समान भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, दो समान एक भिन्न हो सकता है, यानी किसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा एमीन्स का वर्गीकरण। आपने लिखा था कि एमीन्स को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स, सेकेंडरी एमीन्स एंड टर्सरी एमीन्स, तृतीयक एमीन्स की, है ना। तो ये हमारा वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे आगे के टॉपिक पर। तो हम लोग चलने वाले हैं एमीन्स का नामकरण। एमीन्स का नामकरण, जिसमें हम लोग 3 कॉलम बनाने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम होगा अणु सूत्र, या इसे संरचना सूत्र भी कह सकते हैं। इधर होगा सामान्य नाम, यानी कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम। और यहां पर होगा IUPAC नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 3 कॉलम बन जाते हैं। और 3 कॉलम बनने के बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना IUPAC नाम बनाना, जिसमें हमारा पहला सूत्र है, यानी एमीन श्रेणी का जो पहला सदस्य है CH3NH2 नंबर 1। CH3NH2 की बात करते हैं तो CH3NH2 में CH3 का नाम होता है मेथिल और NH2 का नाम है एमीन, तो इसका सामान्य नाम बनेगा मेथिल
एमीन। ठीक है ना, क्या बनेगा? मेथिल एमीन। और आईयूपीएसी की बात करें तो देखिए वन कार्बन, एक कार्बन पर क्या होता है भैया? मेथ होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ेगा और NH2 के लिए एमीन हो जाएगा। तो पूरा नाम बन जाएगा मेथेनामीन। मेथेनामीन हो जाएगा, ये हमारा नाम बन जाता है। ठीक है ना, मेथेनामीन। नंबर 2, दूसरा सदस्य हमारा, आगे बढ़ते हैं। CH3CH2NH2, C2H5 बन रहा है, 2 कार्बन है, जुड़ेंगे, C2H5 हो जाएगा, नाम हो जाएगा एथिल एमीन। और इसी तरह एथ प्लस एन प्लस एमीन बराबर हो जाएगा एथेनामीन। ठीक है ना, एथेनामीन हो जाएगा। तो ये था आईयूपीएसी नाम। और आगे चलते हैं हम लोग, अब इसके तीसरे सदस्य पर चलते हैं। कौन है? नंबर 3, श्रृंखला थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। CH2NH2। अब यहाँ पर 3 कार्बन यानी प्रोपिल समूह है, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा प्रोपिल एमीन। और इसमें आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्रोपेनामीन। ठीक, तो ये हमारा प्रोपेनामीन हो जाता है। अब हम इसके आगे चौथे सदस्य पर चलते हैं। देखिए दूसरी प्रकार से हो सकता है। नंबर 4 पर CH3NH2, CH3NH2। अब ये देखिए क्या बनता है? तिराहा बन रहा है। मैंने तिराहा में आपको बताया था, जब तिराहा बनता है तो क्या हो जाता? आइसोप्रोपिल एमीन, ये सामान्य नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है ना, ये सामान्य नाम हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा प्रोपेनामीन 2, प्रोपेनामीन 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए गिनती करनी पड़ेगी, 1 2 3, 2 नंबर पे NH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनामीन 2, या इसी को हम 2 प्रोपेनामीन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 5 पर चलते हैं। अगला सदस्य है हमारा CH3NH, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बीच में NH जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 के 2 जुड़े हुए हैं, तो सामान्य नाम बनेगा डाईमेथिल एमीन। क्या बन जाएगा भैया? डाईमेथिल एमीन। और आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखो इसमें कार्बन श्रृंखला, हमें आईयूपीएसी नाम में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है, लेकिन यहाँ पर तो लंबी है ही नहीं, दोनों में CH3 और बीच से टूट भी गई है श्रृंखला, N समूह आ गया। अगर हम इस हाइड्रोजन को ऐसा लिख दें, ऐसा, तो ये श्रृंखला देखिए हमारी टूट गई है ना। तो श्रृंखला टूट गई तो एक को प्रीफिक्स बनाएंगे और दूसरे को सफिक्स बनाएंगे। ठीक है ना, एक को प्रीफिक्स, एक को सफिक्स। तो जब प्रीफिक्स बना वो जुड़ा किससे? N समूह से जुड़ा हुआ है, तो N मेथिल मेथेनामीन, N मेथिल मेथेनामीन हो जाएगा। नंबर 6 पर अगला सदस्य है आपका CH3CH2NH, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए है तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर ये श्रृंखला लंबी मिल रही है ना, और ये श्रृंखला छोटी मिल रही है। तो जो छोटी है उसको क्या करेंगे? प्रीफिक्स बनाएं। तो पहले तो ये बनेगा एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, साधारण नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। और आईयूपीएसी की बात करें तो जो छोटा है उसको हम प्रीफिक्स बनाएंगे, यानी N मेथिल एथेनामीन, N मेथिल एथेनामीन हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। अगला सदस्य क्या है? CH3CH2NH CH2
CS3। अब हमारे सामने ये है CH3 CH2 CH3, तो दोनों समान है, जैसे कि ये वाला समान था। अब इनका नाम होता है एथिल, तो सामान्य नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन, ठीक है ना, डाई एथिल एमीन हो जाएगा। और IUPAC की बात करें, दोनों बराबर है तो एक प्रीफिक्स बनेगा N एथिल एथेनामीन, N एथिल एथेनामीन बन जाएगा, ठीक है ना, N एथिल एथेनामीन हो जाएगा। और अब हम चलते हैं सवाल अगला, क्वेश्चन नंबर 8 नया। CH3 CH2 CH2 N CH3 और CH3। अब ये देखिए, ये हमारे द्वितीय के एमीन चल रहे थे, यहाँ से सेकेंडरी एमीन थे 2 डिग्री, ये हमारा 3rd डिग्री एमीन है। कौन सा है? 3rd डिग्री एमीन है। और आप देखेंगे कि लंबी श्रृंखला यहाँ से मिल रही है ना, और CH3 के 2 जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा क्या, डाई मेथिल प्रोपिल एमीन, डाई मेथिल प्रोपिल एमीन। और IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा N डाई मेथिल प्रोपेनामीन, N डाई मेथिल प्रोपेनामीन, ठीक है ना। तो ये हमारे 8 हो गए। अभी और भी है IUPAC नाम है, तो इनको हम साफ करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा और काम कर लेना है आपको, जिससे कि आपकी क्लास 12th की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। हम चलेंगे 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, नया सदस्य हमारे पास जुड़ने वाला है। CH3 एंड CH3 और CH3। अब देखो ये भैया तृतीय के एमीन का उदाहरण है, 3rd डिग्री वाला एमीन है ये। यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और तीनों में श्रृंखला आपकी कंट्रोल पर है, तो क्या कर सकते हैं भैया, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा ये। और IUPAC की बात करें तो N डाई मेथिल मेथेनामीन, डाई मेथिल मेथेनामीन, ये बन जाएगा हमारा IUPAC नाम इसका 9 नंबर। दस नंबर पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 दे रहे, CH2 दे रहे, NCH3 और CH3, इस तरह से दिया हुआ है 10 नंबर। डाई मेथिल एथिल एमीन, इसका नाम बनेगा डाई मेथिल एथिल एमीन। अच्छा, तो IUPAC में नाम चले तो भैया वैसे ही हो जाएगा NN डाई मेथिल, और 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई हमें तो एथेनामीन हो जाएगा। 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली है, एथेनामीन, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, श्रृंखला है, सीधी है, कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऐसा मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, तीनों अलग अलग है, तीनों R का मान अलग अलग है, तो ये बन जाएगा भैया एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। ये तो हमारा सामान्य नाम बन गया, एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, है ना।
सामान्य नाम हो जाता है। अब हम लोग जो आगे चलने वाले तो क्या बनेगा भैया, IUPAC नाम एन एथिल, एन मेथिल और प्रोपेनामीन, ये बनेगा IUPAC नाम। एन से एथिल जुड़ा है, एन से मेथिल जुड़ा है, अल्फाबेट लगाया तो हमारा ये हो जाएगा। अगले में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एरोमेटिक एमीन्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एरोमेटिक एमीन्स की बात करते हैं। ये तो एलिफेटिक अभी तक चल रहे थे और हमारे पास आ गया एरोमेटिक एमीन्स NH2, ठीक है। इसका सामान्य नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होता है भैया, एनिलीन होता है सामान्य नाम। और IUPAC की बात करें तो ये रिंग हमारी बेंजीन की होती है और NH2 बेंजीन एमीन जुड़ा हुआ है तो ये नाम बन जाएगा बेंजेनामीन, ये IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है इसी का 13 नंबर की बात करें तो एरोमेटिक ही है, NH2 है और यहाँ पर CH3 जोड़ दिया है। तो अब गिनती करनी होगी 1, 2। तो 2 नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 2 नंबर पे। तो पहले तो इसका साधारण नाम लिखते हैं 2 एथिल, नहीं सॉरी मेथिल, CH3 है ना, 2 मेथिल एनिलीन, 2 मेथिल एनिलीन। और इधर IUPAC नाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल बेंजेनामीन, ये बन जाएगा 2 मेथिल बेंजेनामीन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया भैया, 13 हो गए हमारे। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके लिए स्वाप करते हैं हम। फोर्टीन नंबर पर चलते हैं। 14 हमारा कुछ है तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। NH2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 समूह जुड़ा हुआ है। हमें गिनती करनी होगी तो 1, 2, 3 है ना। 3 नंबर पर CH3 है और इसका नाम हो जाएगा मेथिल 3 मेथिल एनिलीन, सामान्य नाम की बात है। और IUPAC नाम की बात करें तो हो जाएगा 3 मेथिल बेंजेनामीन, 3 मेथिल बेंजेनामीन, ये बन जाएगा IUPAC नाम। आगे चलते हैं। 15 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक। 15 नंबर में क्या दे रहे कि NH2 और यहाँ पर CH3 जोड़ा, गिनती करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो पूरा नाम क्या बनेगा 4 मेथिल, है ना, 4 मेथिल एनिलीन हो जाएगा, 4 मेथिल एनिलीन हो जाएगा। और IUPAC नाम बनेगा 4 मेथिल बेंजेनामीन। ये था हमारा 15 नंबर। अब हम लोग चलने वाले हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, NHCH3 ये दिया हुआ है ना, NHCH3। तो N नंबर से जुड़े हुए हैं तो ये लिख सकते हैं क्या, डाई मेथिल एनिलीन, डाई मेथिल एनिलीन, ऐसा बनेगा साधारण नाम। और IUPAC की बात करें तो NN डाई मेथिल, देखो CH3 है, CH3 N से जुड़े हुए हैं 2 CH3, तो NN डाई मेथिल बेंजेनामीन, NN डाई मेथिल बेंजेनामीन हमारा बन जाएगा। और हम चल रहे हैं 17 नंबर, 16 हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 17 नंबर पर।
एन, ये लेटी हुई रिंग बना दी हमने और यहाँ पर एच जोड़ दिया, तो ये तो एक जैसा हो गया। और जब ये रिंग जुड़ती है तो रिंग का नाम हो जाता है फेनिल, तो हो जाएगा डाईफेनिल एमीन, डाईफेनिल एमीन हो जाएगा। ये हमारा IUPAC नाम और साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC की बात करें तो एक को प्रीफिक्स बनाना होगा और एक को सफिक्स बनाना होगा, तो बनेगा क्या, एन फेनिल बेंजेनामीन, एन फेनिल बेंजेनामीन बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से 17 टॉपिक हो गए हमारे। और अब हम लोग चल रहे हैं आगे। इससे नोट हो गया होगा, आपने कर भी लिया होगा। इसके आगे का टॉपिक चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे का क्या है। तो हमारे 17 हो गए थे, अब हम आज चलते हैं 18 नंबर पर। नया है हमारा, क्या दिया गया है आइए देखते हैं। नई प्रॉब्लम है NH और CH3 ये दिया गया है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये दिया गया है CH2 NH2 ये दिया गया है, CH2 NH2। तो जब रिंग से CH2 समूह जुड़ता है तो ये बेंजिल कहलाता है। क्या कहलाएगा, बेंजिल एमीन। ये नाम हो जाएगा बेंजिल एमीन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया, बेंजिल एमीन। और IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा फेनिल मेथेनामीन, फेनिल मेथेनामीन हो जाएगा। ये फेनिल हो गया और ये एक कार्बन का मेथ हो गया तो मेथेनामीन हो गया। अब हम चलते हैं 19 नंबर पर। ठीक है ना, क्या चलते हैं 19 नंबर पर चलते हैं। तो ये हो जाएगा, ये दिया गया है कुछ अलग सा ही, क्या है, CH2 NH CH3, CH2 NH और CH3 ये प्रॉब्लम दी गई है हमारे सामने। अब इसका नाम बनाएंगे तो बनेगा क्या, N से बेंजिल जुड़ा है, N से मेथिल जुड़ा है, तो ये हो जाएगा N बेंजिल, N बेंजिल मेथिल एमीन। ठीक है ना, और ये नाम हो जाएगा हमारा N मेथिल और बेंजेनामीन, बेंजिल एमीन, N मेथिल N बेंजिल मेथेनामीन। ठीक, N बेंजिल मेथेनामीन। ठीक है ना। और लास्ट हमारा 20 नंबर पर है। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। N तीन रिंगें जोड़ दी हैं नाइट्रोजन से, जैसा कि पहले तृतीयक एमीन का उदाहरण है। तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइफेनिल एमीन, ट्राइफेनिल एमीन साधारण नाम हो जाएगा। और IUPAC में क्या होगा, N डाइफेनिल, N डाइफेनिल बेंजेनामीन, N डाइफेनिल बेंजेनामीन, ये आपका IUPAC नाम। तो इस तरह से हमारा IUPAC नाम का जो ये टॉपिक था ये फिनिश होता है। अब हम लोग जो है इससे जो आगे का टॉपिक होगा वो आपको अगले यानी पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 1 में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में और वीडियोस को लास्ट तक देखते रहें। और हो सके तो अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
और जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। अब समय आ गया है बिल्कुल करो एंड मरो की कहानी करने, अर्थात बहुत स्ट्रांग मेहनत करनी है। बोर्ड एग्जाम आपके सामने है, 2-2.5 महीने बाद बोर्ड एग्जाम होगा। तब तक के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।